हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th इंग्लिश की जो आपकी गुलमोहर बुक है उसका चैप्टर नंबर 7 द स्कॉलरशिप जैकेट। और आज हम इस चैप्टर की करेंगे डिटेल में समरी। आज के मेरे इस वीडियो में हम पूरी समरी को डिटेल में देखने वाले हैं। मेरे आज के वीडियो से पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो आपको इस चैप्टर में से दे चुकी हूँ जो कि इस चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन था। अगर आपसे बाय चांस वो वीडियो मिस हो चुका है तो डोंट यू वरी, बिकॉज आज के हमारे इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में जो समरी है, जो कि इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है इस पूरे चैप्टर के, वो सब कवर करने वाले हैं। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चैप्टर की समरी स्टार्ट करने से पहले एक बार चैप्टर का टाइटल समझ लेते हैं, विच इज़ द स्कॉलरशिप जैकेट। बेसिकली ये चैप्टर एक 8th क्लास की बच्ची के बारे में है जिसका नाम है मार्था। मार्था ने ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 8 तक पिछले 8 ईयर्स में हमेशा ए ग्रेड पाई, यानी कि हमेशा टॉपर स्टूडेंट ही वो रही। अब इनके स्कूल का एक रूल है कि जिसने 1st से लेके 8 तक 8 ईयर्स में हमेशा टॉप मार्क्स अचीव किए हैं, हमेशा जो बच्चा टॉपर रहा है, ए ग्रेड अचीव किया है, उसको 8th क्लास के बाद एक स्कॉलरशिप जैकेट एज एन अवार्ड में मिलता है। तो स्कॉलरशिप जैकेट वो जैकेट होता है जो उस बच्चे को अवार्ड में दिया जाता है जिसने हमेशा टॉप ग्रेड्स अचीव करी हैं अपने एकेडमिक्स में, यानी पढ़ाई में। अब मार्था को जैकेट मिलता है कि नहीं मिलता है और इसको पाने के लिए वो क्या क्या करती है वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके, ये जो स्टोरी है विच इज़ रिटन बाय मार्टा सैलिनास, तो स्टोरी की जो ऑथर हैं, जो राइटर हैं, वो कौन है? मार्टा सैलिनास। अब मार्टा सैलिनास अलग है और जो बच्ची है उसका नाम है मार्था। तो ये वो गर्ल है 8th क्लास की। ओके, तो आपको ऑथर के नाम और बच्ची में कंफ्यूज नहीं होना है। स्टोरी की राइटर मार्टा सैलिनास है और जो स्टोरी है ये मार्था के बारे में है, जो कि एक बहुत मेहनती हार्ड वर्किंग बच्ची है, इंटेलिजेंट है, यानी दिमाग से होशियार भी है, 8th ग्रेड स्टूडेंट है, यानी स्कूल में 8th क्लास में पढ़ती है, 14 ईयर्स की है। ये सपना देखती है किस चीज़ का? ऑफ विनिंग द स्कॉलरशिप जैकेट। इसको सपना है कि मैं भी 8th क्लास में अब आ गई हूँ, अब मैं स्कॉलरशिप जैकेट जीतूँ। ये एक स्पेशल जैकेट है जो हमेशा एक टॉप स्टूडेंट को दिया जाता है जिसने 1st से लेके 8th तक हमेशा टॉप ग्रेड्स अचीव करी हैं। अब मार्था की फैमिली के बारे में अगर बात करें तो उसकी फैमिली बहुत पुअर है, काफ़ी गरीब है। इसके फादर एक फार्म लेबरर है, यानी कि एक फार्मर है, खेतों में काम करते हैं। और ये जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती है। क्यों रहती है ग्रैंड पेरेंट्स के साथ? क्योंकि मार्था को मिला के उसके 7 भाई बहन और हैं, तो टोटल मिला के ये आपस में 8 भाई बहन हुए। अब 8 बच्चों का खर्चा चलाने के लिए इसके फादर के पास पैसे नहीं थे, इसलिए जब मार्था 6 ईयर्स की हुई तो उसको रहने के लिए उसके ग्रैंड पेरेंट्स के पास भेज दिया गया था, इसीलिए वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती है। मार्था ये बात जानती है कि ये उसका सिर्फ आखिरी चांस है कि स्कूल से उसको कुछ मीनिंगफुल मिले, जैसे कि वो जैकेट। एज हर फैमिली कांट अफोर्ड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। अब ये इस लाइन का मतलब ये है कि जो बच्चे बचपन से लेके 8th क्लास तक किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं स्कूल में, तो उनको 8th क्लास के बाद, जिसने हमेशा एक अच्छा स्पोर्ट खेला है, हमेशा अच्छे मैचेस जीते हैं, उनको स्पोर्ट्स जैकेट मिलता है। अब मार्था ने कभी भी स्पोर्ट्स में नहीं गई, क्यों? क्योंकि उसकी फैमिली बहुत पुअर थी, वो स्पोर्ट्स जैकेट अफोर्ड ही नहीं करवा पाते। यानी अगर आपको किसी स्पोर्ट्स में जाना है तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगती है, फिर जो यूनिफॉर्म है स्पोर्ट्स की उसका कॉस्ट लगता है, फिर आउट ऑफ टाउन ट्रिप्स भी करवाने ले जाते हैं वो स्पोर्ट्स वाले बच्चों को, तो उसके लिए भी पैसे लगते हैं, जो मार्था की फैमिली कभी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो स्पोर्ट्स जैकेट जीतने का जो चांस था वो तो गया, क्योंकि वो किसी स्पोर्ट्स में नहीं थे। तो एक ही उसके पास आखिरी चांस बचता है, क्या जीतने का? स्कॉलरशिप जैकेट जीतने का, जो कि एकेडमिक्स यानी अच्छी पढ़ाई करने पर किसी टॉपर स्टूडेंट को 8th में मिलता है। तो उसके पास ये आखिरी चांस था स्कॉलरशिप जैकेट जीतने का। एक दिन मार्था अपनी क्लासरूम में गई किसी काम से, और अभी क्लासरूम के दरवाजे तक ही पहुंची थी और उसने अपने 2 टीचर्स को आपस में बात करते हुए सुना। पहले थे मिस्टर स्किमिड, जो कि उसके हिस्ट्री टीचर थे, और दूसरे थे मिस्टर बून, जो कि उसके मैथ्स के टीचर थे। दोनों क्लासरूम में आपस में किसी बात पर बहस कर रहे थे, आर्ग्यू कर रहे थे, और वो बात मार्था की ही चल रही थी। अब मार्था क्लासरूम के दरवाजे के बाहर खड़ी हुई है और उन दोनों की आपस में बातें सुन रही हैं। मिस्टर स्किमिड
मिस्टर बून से आर्ग्यू करते हैं, बहस करते हैं कि ये जो स्कॉलरशिप जैकेट है ये मार्था डिज़र्व करती है, यानी मार्था को ही मिलना चाहिए, क्योंकि उसके काफ़ी एक्सेलेंट ग्रेड्स रहे हैं। उसने फर्स्ट से लेके 8 तक हमेशा एक्सेलेंट ए ग्रेड ही अचीव किया है। लेकिन जो मिस्टर बून जो कि मैथ्स टीचर होते हैं वो बहस करते हैं मिस्टर स्किमिट से कि भाई ये जैकेट जॉन को मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जॉन के जो फादर हैं वो स्कूल के बोर्ड में एक मेंबर हैं, यानी बोर्ड के मेंबर, यानी स्कूल से रिलेटेड जो भी लोग इंपॉर्टेंट डिसीजंस वगैरह लेते हैं वो बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं स्कूल के। तो जॉन के फादर एक बोर्ड ऑफ मेंबर हैं स्कूल के, यस, इसीलिए उसको मिलना चाहिए। लेकिन मिस्टर स्किमिट कहते हैं नहीं, मार्था के जो ग्रेड्स हैं, उसके जो मार्क्स हैं वो जॉन से ज़्यादा हैं, इसीलिए स्कॉलरशिप जैकेट मार्था को मिलना चाहिए, ना कि जॉन को। हम जॉन को इसलिए नहीं जैकेट दे देंगे क्योंकि उसके फादर स्कूल के बोर्ड ऑफ मेंबर हैं, बोर्ड मेंबर्स में से एक पर्सन है, तो सिर्फ इसलिए थोड़ी देंगे, उसके मार्क्स कम है मार्था से तो वो डिज़र्व नहीं करता है। ओके, मार्था फील्स हर्ट एंड अपसेट हियरिंग दिस। अब मार्था ने ये बात सुन ली दोनों टीचर्स की और उस बेचारी को बहुत हर्ट फील हुआ, बहुत दुख फील हुआ ये पूरी बात जब उसने सुनी। अगले दिन प्रिंसिपल मार्था को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और कहते हैं प्रिंसिपल कि भाई देखो मार्था, ऐसा है कि इस बार हमारी स्कूल की जो पॉलिसी है, जो स्कूल के रूल्स हैं, उसमें हमने इस बार एक चेंज किया है, एक बदलाव लाया है। अब बदलाव ये है कि इस बार का जो जैकेट है, स्कॉलरशिप जैकेट, इट विल कॉस्ट $15, यानी अगर आपको ये जैकेट जीतना है तो आपको $15 पे करने पड़ेंगे। अब प्रिंसिपल ये क्यों कह रहे हैं? प्रिंसिपल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जॉन को ये जैकेट मिल जाए, क्योंकि उसके फादर बोर्ड ऑफ मेंबर हैं स्कूल के, यस। तो उन्होंने एक सिचुएशन खड़ी कर दी मार्था के सामने कि इस बार अगर आपको जैकेट जीतना है तो $15 पे करो। अब उन्होंने ये सिचुएशन इसलिए खड़ी करी क्योंकि उनको पता है कि मार्था का फैमिली जो है काफ़ी पुअर है और वो $15 अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मार्था बेचारी बहुत शॉक्ड हो गई। अब मार्था प्रिंसिपल से कहती है ठीक है, मैं इस बारे में अपने ग्रैंडफादर से बात करूँगी और कल आती हूँ। नेक्स्ट डे अब बेचारी मार्था जो है ग्रैंडफादर के पास गई पैसे मांगने के लिए। ग्रैंडफादर ने उसको पैसे देने से मना कर दिया और ग्रैंडफादर ने उसको समझाया कि बेटा, इफ़ यू हैव टू पे, इट्स नॉट अ स्कॉलरशिप जैकेट। अगर तुम्हें इस जैकेट के लिए पे ही करना पड़ रहा है, पैसे ही देने पड़ रहे हैं, तो ये स्कॉलरशिप जैकेट नहीं हुआ, यानी एज एन अवार्ड नहीं हुआ ये। मतलब तुमने फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक इतनी मेहनत करी, हमेशा टॉपर रही, तो अब तो ये जैकेट स्कूल वालों को तुम्हें एज एन अवार्ड देना चाहिए। अगर तुमने इसके लिए पे ही करना था तो तुमने फर्स्ट से लेकर 8th तक मेहनत ही नहीं करनी थी। तो ग्रैंडफादर कहते हैं अब प्रिंसिपल बुलाए तो उनसे यही बोलना कि मेरे ग्रैंडफादर ने ऐसा ऐसा बोला है, हम $15 पे नहीं करेंगे। अब बेचारी मार्था ये बात सुन के बहुत सैड हो जाती है। अगले दिन फिर से स्कूल जाती है और प्रिंसिपल के ऑफिस जाती है और प्रिंसिपल से कहती है कि मेरे ग्रैंडफादर वोंट पे, मेरे ग्रैंडफादर ये $15 पे नहीं करेंगे। प्रिंसिपल रियलाइज़ कर जाते हैं, समझ जाते हैं कि ये सिचुएशन अनफेयरनेस की सिचुएशन हो गई है, यानी मैं जो हूँ वो इस बच्ची के साथ गलत कर रहा हूँ और मैंने $15 इससे मांगे और इसने अपने ग्रैंडफादर से जाके मांगे, तो ग्रैंडफादर मेरी बात को समझ गए कि शायद प्रिंसिपल गलत कर रहा है मेरी पोती के साथ, यस। इसीलिए वो समझ गए कि सिचुएशन काफ़ी अनफेयर हो रही है मार्था के लिए और इसीलिए उन्होंने अपना माइंड चेंज कर दिया, यानी अपना डिसीजन बदल लिया। उन्होंने फाइनली डिसाइड किया और मार्था से बोला ठीक है हम तुम्हारे लिए फिर से पॉलिसी में, रूल्स में कुछ चेंजेस लेकर आएंगे और हम तुम्हें ये जैकेट फ्री में देंगे। मार्था ये बात सुन के बहुत ओवरजॉयड हो जाती है, यानी बहुत खुश हो जाती है और दौड़ती कूदती उछलती घर जाती है और ये जो गुड न्यूज़ है, ये खुशखबरी है, अपने ग्रैंडफादर के साथ शेयर करती है कि ग्रैंडफादर जैसा जैसा आपने मुझे बोला था मैंने प्रिंसिपल से वैसा ही कहा और उन्होंने मुझे जैकेट फ्री में देने के लिए मान गए हैं। वो हु क्वाइटली सपोर्ट सर, और फिर ग्रैंडफादर क्वाइटली उसको सपोर्ट करते हैं अपनी पोती को और बहुत खुश होते हैं, प्राउड ऑफ हर अचीवमेंट, और जो अचीवमेंट उसने हासिल करी थी उसके लिए वो काफ़ी प्राउड फील करते हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रैंडफादर ने अपनी पोती, अपनी ग्रैंड डॉटर को बेवकूफ़ नहीं बनाया कि ओके बेटा हम आपको $15 दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। नहीं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको ये सिखाया कि अपने राइट्स के लिए कैसे आपको कॉन्फिडेंटली बोलना है। अगर आप सही हो तो आप कॉन्फिडेंटली अपने पॉइंट को रखो, चाहे आपके सामने आपके स्कूल का प्रिंसिपल ही क्यों ना। आप सही हो तो आप डरिए मत, अपने राइट्स, अपने हक के लिए सामने खड़े होइए और बोलिए, क्योंकि आप सही हो। ओके,
एंड यहाँ पर हमारी ये शॉर्ट सी समरी ख़त्म हो जाती है। ब्यूटीफुल सा चैप्टर था, छोटी सी समरी थी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो चाहे आप यूट्यूब पर देखें, अगर वहाँ नहीं मिलती तो वेबसाइट पर जाइए, जहाँ पर आपको हमारे सभी टॉप कोर्सेज, ई नोट्स, ई बुक्स मिल जाएंगे एंड जो इनकी लिंक्स है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।